नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और जिसको लेकर के पार्टियां एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही हैं। तो वहीं क्या यूपी, क्या पंजाब और क्या उत्तराखंड, सभी जगहों पर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। इसी पर है हमारा खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें बात करेंगे कि कौन सा सियासतदार कहां रहा। तो तीनों कृषि कानूनों को वापस करने का बिल सोमवार को लोकसभा में पेश हो सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तीनों कृषि कानूनों की वापसी का बिल पेश करेंगे। माना जा रहा है कि सोमवार के ही दिन बिल पर चर्चा होगी और इसे पास करवा लिया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री की ओर से ऐलान के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी थी। कैबिनेट के मोहर के बाद कानून की वापसी का रास्ता साफ हो गया है। बता दें, जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 29 नवंबर यानी कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सरकार कृषि कानून वापसी का बिल सदन में पेश कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी सांसदों के लिए 3 लाइनों का व्हिप जारी किया है। पार्टी ने अपने सभी सांसदों से कहा है कि उस दिन सदन में मौजूद रहें और राज्यसभा सांसदों को लेकर पहले ही व्हिप जारी कर दिया गया है। कृषि कानून पर चर्चा और इसके वापसी की प्रक्रिया को देखते हुए कांग्रेस की ओर से भी पार्टी सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया गया है। कांग्रेस ने अपने व्हिप में कहा है कि सभी सांसद सोमवार को संसद में मौजूद रहें और बता दें कि संसद में पेश होने वाले 26 विधेयकों की सूची में कृषि कानून वापसी का बिल भी शामिल है। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ तुलसीपुर शक्तिपीठ यानी देवी पाटन मंदिर पहुंचे हैं। सुबह के समय सीएम योगी ने स्नान ध्यान के बाद मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना की और गौशाला में मौजूद गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाकर गौ सेवा की। बता दें कि तुलसीपुर में स्थापित शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में बीते 7 दिनों से श्रीमद् भगवत कथा चल रही है और शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में महंत रहे महेंद्र नाथ योगी की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस कथा और श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने के लिए सीएम योगी भी शुक्रवार शाम 5 बजे बलरामपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने देवी पाटन मंदिर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर अपने गुरु अवैधनाथ जी महाराज को पुष्पांजलि दी और उन्हें नमन किया। वहीं सीएम योगी ने शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर के महंत रहे ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ योगी को नमन करते हुए उन्हें उनकी 21वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और सुभासपा मिलकर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और भाजपा सरकार पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, दोनों मिलकर 2022 में सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। हरदोई के संडीला विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को गाड़ी चलाना और जीप चलाना ही आता है। वो कब आएगा? जो काम समाजवादियों की सरकार में शुरू हुए थे, ये आईडी किसकी है? उन्हीं का फीता काट रहे हैं, उन्हीं का उद्घाटन हो रहा है।
कम से कम उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, उसके लिए क्या रोड मैप है? इस सरकार ने कहा अरे भाई क्यों मेरे फ्रेम में घुसे हो यार, को तुम्हारी आईडी यार अब भाई। चुनाव करीब आ गया, कब टैबलेट मिलेगी? लैपटॉप दे नहीं सकते, बिजली का उत्पादन कम कर दिया, जो बिजली के क्षेत्र में काम होना चाहिए तो वो काम नहीं हुआ। आज बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है गरीब को? और सबसे प्रिय काम उनका, बताओ, सांड खेतों में घूम रहे कि नहीं घूम रहे? अरे मेरे भाई कौन है न्यूज़ 18 भाई, क्यों कर रहे हो यार? लोगों की जान जा रही है इलाहाबाद की, आईडी भाई, क्योंकि वो दलित परिवार रास्ता सभी लोग आईडी डालो ना, तो हम डालेंगे। ये सरकार रास्ता नहीं दिला पा रही, उनकी जान चली। एक बेटी के साथ जो घटना काशी में हुई, क्या मामूली घटना है? अखिलेश जी, एक कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा यूपी नंबर 1 है। किसानों का अभी सत्तर धान बिक गया, सबका धान खरीद गया, क्या धान की कीमत मिली है? तो आखिरकार धान की कीमत कौन देगा? एमएसपी खाद कौन देगा? और एमएसपी के लिए कानून कब सरकार बनाएगी? उस पर आप क्या कर रहे हैं? किसानों का साथ दे रहे हैं हम एमएसपी को लेकर? किसानों के साथ खड़े हैं। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में बना। आप बताइए, इलाहाबाद में 4 लोगों की हत्या हो गई, क्या पुलिस को नहीं पता था? क्या सरकार को नहीं पता था? कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महोबा जिले के महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में प्रतिज्ञा रैली कर भाजपा, सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों की आय प्रतिदिन कमाई 10,000 करोड़ रुपए है और आम किसान की आय केवल 27 रुपए। भाजपा के नेता मंच पर आकर बड़े बड़े झूठे वादे करते हैं और अभी जेवर में उद्घाटन किया और सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल हो रही है, जिसने देखा वो बोला बहुत अच्छा है एयरपोर्ट, लेकिन पता चला कि यह चीन की फोटो है। जब मैं परिवारों से बात कर रही थी तो पता चला कि तमाम किसान इस पूरे बुंदेलखंड में कर्ज में डूब रहे हैं। खाद का वितरण सही ढंग से नहीं होता, बल्कि उसके बाद जब हम खाद के केंद्र में, वितरण केंद्र में गए तो वो सरकारी केंद्र बंद पड़ा था। 2 प्राइवेट केंद्र खुले थे, उसमें लाइनें लंबी लंबी लगी थी। खाद नहीं मिल रही है, मटर, चना, गेहूं का दाम नहीं मिलता, सिंचाई के लिए पानी नहीं है। भूपेश बघेल जी ने कहा कि आवारा पशु की जो समस्या है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिर्फ बुंदेलखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी थी। लेकिन जब सरकार की नीयत ठीक थी, इनकी सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसी योजना बनाई कि अब वहां पे यह समस्या नहीं है। वो कह रहे हैं कि गोबर को भी खरीदते हैं, किस लिए? ताकि ये समस्या दूर हो, ताकि आवारा पशु न घूमे। यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार तो ये मानती और पहचानती भी नहीं है कि ये एक बड़ी समस्या है। हम 2019 के चुनाव में जब यहाँ आए थे तो मुझे याद है कि यही समस्या सब किसानों ने बताई। आज 2 साल हो गए हैं, 3 साल होने को जा रहे हैं, अभी भी ये समस्या, इस समस्या को हल करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। 1500 किसानों ने आत्महत्या की है सिर्फ बुंदेलखंड में। आप सब जानते हैं कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, डीजल और पेट्रोल का क्या दाम हो चुका है। यहाँ से बहुत पलायन होता है और पलायन इसलिए होता है क्योंकि रोजगार बुंदेलखंड में नहीं मिलता। आपने देखा कोरोना के समय जिनका जहां बड़े बड़े शहरों में बुंदेलखंड के भाई बहन थे, उनको किस तरह से घर आना पड़ा। पूरा परिवार पैदल चल रहा है, नंगे पांव चल रहा है, खाने को नहीं है, कोई मदद नहीं है सरकार से। जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम बसें देंगे तो सरकार ने बसें ली नहीं हमसे, और अब जब इनकी बड़ी बड़ी मीटिंग होती है तो बसों की लाइन लग जाती है कि बस भरो, लाइए मीटिंग में लिए कि दिखे कि कितनी भीड़ आई है हमारी मीटिंग में। लेकिन जब जरूरत थी आपको, जब आपके बेटे, आपके भाई बहन दिल्ली से, अन्य शहरों से पैदल यहां आ रहे थे क्योंकि लॉकडाउन अचानक किया गया बगैर उनके बारे में सोचे, तब ये सरकार कहां थी? तब इनकी बसें कहां थी? आपको मालूम है कि नहीं कि आज देश में किसान की आय
27 रुपए है प्रतिदिन, केवल 27 रुपए। जब मैं ललितपुर गई, उसी के 2-3 दिन बाद प्रधानमंत्री जी ने झांसी में एक बड़ी रैली की, शायद यहां महोबा भी आए, अपने जहाज में आए झांसी। आपको मालूम है कि वो जहाज कितने रुपए का है? 8,000 करोड़ का वो जहाज, वो एक जहाज प्रधानमंत्री जी का है। उस जहाज में वो यहां आते हैं भाषण देने के लिए, लेकिन आपकी आय नहीं बढ़ा पाते। उस जहाज में आते हैं लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक खेल स्पर्धा प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनता वैदिक कॉलेज में आयोजित दंगल प्रतियोगिता में पहुंचे हुए थे। इसी दौरान उनके साथ भाजपा यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को संबोधित किया और सपा अध्यक्ष को निशाने पर भी लिया। जसपाल सिंह जी ने जैसे ही अपना ये टूर्नामेंट शुरू किया, पूरे प्रदेश भर में क्या कहा कि बीजेपी के सांसदों ने सांसद खेल स्पर्धा शुरू कर दी, तो क्या बुरा किया? इनके चुनाव तो भी 2024 में है। अगर अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर करें तो क्या बुराई है? अगर नशे से दूर रख रहे तो क्या बुराई है? अगर खेलों में आगे बढ़ने का मौका दें तो क्या बुराई है? अरे अखिलेश यादव कहता है कि ये सांसद खेल महाकुंभ कराते हैं, सांसद खेल स्पर्धा कराते हैं। अरे अखिलेश भाई सुनो, तुम दंगे कराते हो, हम दंगल करवाते हैं मेरे भाई और बहनों। पूर्व विधायक दलजीत सिंह के आवास व उनके सहयोगी मंगल सिंह के आवास पर करीब 48 घंटे तक चली आयकर विभाग की छापेमारी के बाद पूर्व विधायक ने प्रेस वार्ता बुला अपनी सफाई दी है। दलजीत सिंह ने बताया कि 2018 में इंदौर के डिजियाना ग्रुप ने बांदा में 4 बालू खदानों का पट्टा लिया था, जिसमें पूर्व विधायक पार्टनर थे और जिसके चलते बड़े भाई दलपत सिंह और सहयोगी मंगल सिंह के खाते में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया था। पिछले 4 सालों से काम बंद होने के बाद भी पैसा डिजियाना ग्रुप द्वारा वापस नहीं किया जा रहा था। साथ ही डिजियाना ग्रुप द्वारा दिए गए पैसों को लिखा पढ़ी में उधार के तौर पर दिखा रहा था और जिस पर लिखा पढ़ी में ब्याज भी देना दिख रहा था। छापेमारी में पूर्व विधायक के घर से 8.5 लाख रुपए बरामद कर सीज किया है। साथ ही सहयोगी मंगल सिंह के घर से 2.5 लाख रुपए सीज किए हैं। पूर्व विधायक दलजीत सिंह पुरी ने कार्यवाही को निष्पक्ष बताया। कोई राजनीतिक कारण नहीं है। फर्जी कहना वो बात अलग है, इसमें राजनीति नहीं, व्यवसायिक है और सिर्फ वही लेन देन है, नंबर 1 का लेन देन है। हमने नंबर 1 का पैसा डिजियाना ग्रुप में दिया था, वापस उन्हें कर देना चाहिए। उन्होंने लेट किया किन कारणों से, और इधर फोन भी नहीं उठा रहे थे, तो वो एंट्री देख के हमारे यहाँ कार्रवाई हुई है। इसका कोई राजनीतिक कारण कुछ नहीं था, ना कोई और इसमें कोई कंट्रोवर्सी है। और जैसे पेपर में छपा कि ईडी की कार्रवाई, ईडी नहीं, इनकम टैक्स थी। और वो इंदौर में जो है डिजियाना ग्रुप के ऊपर जो है बड़ी कार्रवाई हो रही थी, तो जिन लोगों की रकमें बड़ी थी तो उनको ये हिसाब से कि शायद दस्तावेज या कोई हिसाब किताब या जो भी उन लोगों ने अपना हिसाब लगाया हो, इस हिसाब से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इटावा के महात्मा ज्योतिबा स्पोर्ट्स फाउंडेशन में आयोजित
सांसद खेल स्पर्धा का आज समापन हो गया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने विजेता खिलाड़ियों को प्रतीक चिन्ह और नगद पुरस्कार देकर के सम्मानित किया। सांसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत आज अंतिम दिन इटावा और औरैया की टीम के बीच कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें औरैया के कबड्डी टीम विजेता घोषित की गई, जिसके बाद सांसद ने विजेता टीम को प्रतीक चिन्ह और नगद पुरस्कार देकर के सम्मानित किया। देखिए, देश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की दिशा में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया के तहत पूरे देश के खिलाड़ियों को हर प्रकार से जो आवश्यकता थी उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और उसी के तहत आज सांसद खेल स्पर्धा का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हो रहा है। आज इटावा में इटावा और औरैया का फाइनल कबड्डी का, खो खो का, क्रिकेट का, इस तरह का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, जिसमें खेल संपन्न हो रहे हैं और खिलाड़ी हमारे जो गांव के हैं, जो प्रतिभाएं हैं गांव में, निश्चित रूप से उनकी जो सुविधाएं उन्हें चाहिए, जो उपकरण चाहिए, जिस तरह का उनको जो है खान पान चाहिए, जिस तरह की उनकी ट्रेनिंग चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, इन सब का निश्चित रूप से भी अभी भी लगता है मुझे कि अभाव है। इटावा के दौरे पर आए कानपुर मंडल के आयुक्त राजशेखर ने कई विभागों का औचक निरीक्षण करके संबंधित विभाग अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। राजशेखर ने मुख्यालय पहुंच करके राजशेखर ने सबसे पहले पुलिस कर्मियों की सलामी ली और राजशेखर ने कचहरी मुख्यालय में कई पीड़ित परिवारजनों से भी मेल मुलाकात की है। वहीं मतदाता पुनरीक्षण कार्यों का अवलोकन करने के बाद बताया कि जिन परिवारों के नाम मतदाता सूची में अलग थलग कर दिए गए हैं, उनके नाम जोड़े जाएंगे ताकि मतदान में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। के 3-4 पटल का हम लोगों ने निरीक्षण किया है, औचक निरीक्षण, और उसमें आर्म्स सेक्शन का था, जहां पे हमने आर्म्स सेक्शन का ये किया है। उसके बाद लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का हम लोगों ने निरीक्षण किया है और उसके बाद जो है थर्ड जो है जन समस्या का निस्तारण का, जिसको हम लोग IGRS कहते हैं, इन पटल का हम लोगों ने देखी है चीज़ों पे। जहाँ तक आर्म्स का सेक्शन का है कि अच्छी बात है कि जितने भी 15,000 समथिंग जो असला के लाइसेंस थे, उनको जो पोर्टल है, नेशनल पोर्टल, उस पर अपलोड कर दिया गया है और डाटाबेस बनाया गया है। चीज़ों पे कोई अवशेष नहीं है कि जिसको पोर्टल पे अपलोड करनी है। और जो नए आर्म्स जैसे सैंक्शन हो रहे हैं समय समय पे, तो उसको अपलोड किया जाता है इस पर। बस उसमें एक चीज़ें जो कमी पाई गई, जिसको निर्देश दिया गया है इसको अपडेट करने के लिए, कि उसमें समय समय पे एक बार डाटा अपलोड होने के बाद जो भी उस पर समय समय पे होता है, कि जैसे कि रिन्यूअल का है, कि रिन्यूअल भी समय समय पे होता है, या किसी का निरस्त कर दिया है, किसी का कैंसिल कर दिया है, किसी का सस्पेंड कर दिया है, वो भी डाटाबेस में अपलोड होना चाहिए। तो वर्तमान में जो है वो अपलोड नहीं हो रहा है उस पर, क्योंकि हो सकता है कि वो विभिन्न स्तर पे रिन्यूअल का कार्रवाई SDM लेवल पे हो रहा हो, सस्पेंड की कार्रवाई सिटी मैजिस्ट्रेट ADM लेवल पे हो रहा हो। तो उसको देखते हुए फिर उन्हीं जो है न्यायालय हो या उन्हीं जो है अधिकारियों से वो डाटा लेके उसको अपलोड करनी है। तो ये हमने एक माह का समय दिया है कि अगले माह इसी डेट तक जो है जितने भी उसका अपडेट्स है उनमें वो अपडेट्स कर ले, ताकि हम लोग फिर से उसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि उस पोर्टल पे ये है कि नहीं। दूसरा, हम लोगों ने लैंड रिकॉर्ड्स का ये किया था, विशेष करके हम लोगों ने मतलब आप लोग के संज्ञान में लाना चाहेंगे कि एक अभियान हम लोगों ने इस मंडल में चलाए थे कि जितने भी तालाब है या जल भूमि है कि जो जल स्रोत के रूप में दर्ज है लैंड रिकॉर्ड्स में, इनमें क्या हो कि पिछले कई सालों से, दशकों से जो है उस पर लोगों ने अवैध कहीं कब्जा किया होगा, कहीं कुछ और जो है लैंड रिकॉर्ड्स में कहीं हेरा फेरी करके नाम दर्ज किया गया होगा,
या किसी ने जो है उस पर कुछ खेती बाड़ी कर लिए होंगे या किसी ने मकान बना लिया होगा। तो ये एक बड़ा ये है कि क्योंकि हम अपने जल स्रोतों को बचाना एक महत्वपूर्ण काम है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी जो है। बांदा में आगामी 1 दिसंबर को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बांदा पहुंचेंगे, जिसके मद्देनजर जीएमटी न्यूज ने सपा से बबेरू से पूर्व विधायक रहे विशंभर यादव से बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। 1 दिसंबर को माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ बांदा आ रहे हैं और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बबेरू से पूर्व विधायक विशंभर यादव। हम उनसे बात करेंगे कि अखिलेश यादव को लेकर के क्या तैयारियां हैं और इस विजय यात्रा को जो बांदा से लेकर के महोबा तक ले जाएंगे और उसके आगे भी जाएंगे, उसके क्या मायने हैं और उस पर क्या नवीनतम जानकारी इनको देते हैं। अखिलेश यादव जी 1 दिसंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 1 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे बांदा में हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पर उतरेंगे और उसके बाद वो रथ पे सवार होकर के बांदा जीआईसी ग्राउंड में संबोधित करेंगे और उसके बाद भूरागढ़ के रास्ते, मटौंद के रास्ते, कबरई के रास्ते महोबा पहुंचेंगे और महोबा में 2 बजे जनसभा की बुंदेलखंड के दौरे पर निकले हैं और वो निरंतर दौरा कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। जनता उत्साहित है, उनको सुनने के लिए बहुत भारी भीड़ इकट्ठा होगी। हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, लोगों से कहते हैं हम कि आप जो कहो हम साधन उपलब्ध कराएंगे। जनता कहती है साधन आपको नहीं उपलब्ध कराना, हम खुद अपने साधन से जाएंगे। इन लोगों को जवाब देना है हमको, जो हमसे ऑनलाइन गुड लाइन बैड लाइन करवाते रहे, उन्हें अब हमें लाइन पे लेना है। लाइन पर लेना है, ये बात जो आपने कही है। और जैसा कि देखा जा रहा है कि पूर्वांचल में जिस तरीके से अखिलेश यादव की जो सभा हुई उसमें भीड़ जो एकत्रित हुई, उसको देख करके कहीं ना कहीं भाजपा भी विचलित है और डरी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन बुंदेलखंड में और बांदा में क्या उम्मीद है, कितनी पब्लिक उमड़ेगी और इस विजय यात्रा को कितनी सलामी मिलेगी? देखिए, भाजपा निश्चित रूप से बहुत बुरी तरह से डरी है, क्योंकि आज पूरा का पूरा हमला समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर है। पूरा हमला कर रहे हैं, जाने क्या क्या आए बाएं साएं बोल रहे हैं, उनको खुद भी नहीं पता। इतना डर गए हैं, जो गाजीपुर से रथ यात्रा निकली थी और लखनऊ सुबह 4:30 बजे पहुंची, या उसके अलावा जहां जहां अखिलेश यादव जी गए हैं वहां जनता का भारी प्यार मिला है। जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और जनता पूरी तौर से उनकी तरफ देख रही है। जनता पूरी तैयार है बदलाव के लिए, 2022 में बदलाव के लिए। और 1 तारीख को आप देखेंगे 1 दिसंबर को कि इतनी भारी तादाद में उनके स्वागत के लिए और लोग जीआईसी ग्राउंड से लेकर के और रास्ते के हर जगह, भूरागढ़ हो, चाहे मटौंद हो, चाहे गुसियारी हो, चाहे जो भी गांव रास्ते में पड़ते हैं, कबरई हो या और जो भी गांव पड़ते हैं, उनमें भारी तादाद में लोग स्वतः अखिलेश यादव को देखने सुनने के लिए इकट्ठा होने वाले हैं और पूरी तरह से जनता मन बना चुकी है। क्या लगता है इन चुनावों में समाजवादी पार्टी के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है भाजपा के खिलाफ? देखिए, एक तो अखिलेश यादव जी की सरलता और सहजता, और अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं, विकास के काम किए हैं जो, और लोगों को जो हर घर में कुछ न कुछ सरकारी फायदा अपने उन 5 सालों के कार्यकाल में उन्होंने हर व्यक्ति तक, हर परिवार तक फायदा पहुंचाने का काम किया है। चाहे वो समाजवादी पेंशन रही हो, चाहे वो डायल 100 रहा हो। देखो, डायल 100 अखिलेश यादव जी ने कितनी मेहनत के साथ शुरू कराई और जिससे आज पूरा का पूरा उसका असर दिख रहा है। लेकिन ये इनको अच्छा नहीं लगा। इनको तो ये लगा कि कैसे अखिलेश यादव की योजना को हम खत्म करके और दूसरा नाम दे दें, 112 कर दिया। अरे, इस तरह के लोग तो सत्ता में पहली बार आए हैं, जिनको दूसरे के किए हुए कामों पे
कतई भरोसा नहीं है और कतई वो नहीं चाहते कि दूसरे का नाम जिंदा रहे। अखिलेश यादव ने एम्बुलेंस चलाई, अखिलेश यादव जी ने कन्या विद्याधन दिया, लैपटॉप बांटे, वृद्धा पेंशन और बहुत से काम। एक समय तो सूखा पड़ा बुंदेलखंड में, और उस बुंदेलखंड के सूखे में इतना पैसा लोगों को सिंचाई मुक्त करने का काम किया, नहर से, सरकारी नलकूप से, और बुंदेलखंड के लोगों को तो इतना पैसा देने का काम किया उस सूखे में कि किसी किसान को 50-50 हजार रुपए से ज्यादा का फायदा पहुंचाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया था। और जो लाल कार्ड धारक थे, गरीब लोग थे, उनको प्रति माह 4500-4600 रुपए कीमत का राशन देने का काम किया। देसी घी से लेकर के, चने की दाल से लेकर के, सरसों का तेल, इतना ज्यादा राशन देने का काम किया उन गरीबों को उस दुख के समय में। वो याद करते हैं। और अभी क्या हो रहा है? राशन दिया 5 किलो, राशन की कीमत 99 रुपए, और थैला जो दिया मोदी जी के, योगी जी के फोटो का, उसकी कीमत 111 रुपए। ये जिन्ना को ये लोग मुद्दा बना रहे हैं, जो अखिलेश यादव जी ने जिन्ना का बयान दिया था, उसको लेकर के मुद्दा बना रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो अभी अखिलेश यादव जी उनका नाम ले लें जो उन्होंने अपनी छाती पे बम रख करके टैंक उड़ाया था, वीर अब्दुल हमीद का नाम अगर अखिलेश यादव जी ले लें तो इनको ये लगेगा कि कैसे वीर अब्दुल हमीद के खिलाफ बोले। अरे भाई, जिन्ना ने क्या इस देश की आजादी पे हिस्सा नहीं लिए थे? जिन्ना ने इस देश की आजादी में हिस्सा लिया। कौन था उस समय सत्ता पे? वहां कैसे सत्ता इस दूसरे लोगों के हाथ में गई? कौन है दोषी? जो लोग खुद दोषी हैं वो लोग इस तरह की बात करते हैं। तो जिन्ना आजादी के आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशय ये था कि जिन्ना का भी इस देश की आजादी में सहयोग है, योगदान है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ करके ऐसी बातें कर रहे हैं। बबेरू में आप निरंतर प्रचार कर रहे हैं, बूथ चेक कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, क्या लग रहा है बबेरू विधानसभा की मौजूदा तस्वीर क्या आपको दिखती है? देखिए, बबेरू में इस बार समाजवादी पार्टी को 1 लाख से ज्यादा वोट मिलेगा, और दूसरे दलों को जमानत बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। इतना उत्साह है जनता में, अखिलेश यादव जी के लिए इतना प्यार है लोगों में, बहुत प्यार है, बहुत उत्साह है। तो आप थे पूर्व विधायक विशंभर यादव, जिन्होंने बताया कि अखिलेश यादव के आगामी दौरे के लिए लोगों में उत्साह है और प्यार है, और लोग जनता भरी आंखों से अखिलेश यादव का इंतजार कर रही है। और जितना भाजपा ने लोगों को सताया है, ऑनलाइन किया है, गुड लाइन किया है। और हमारे इस बुलेटिन यानी सियासी कुछ और सियासी खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।